हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका प्रजापति। आई होप कि आप सब काफी बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, किस तरीके से आप फॉरएवर के अंदर अपनी ऑफिशियल FBO आईडी क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं आपको आईडी क्रिएट करते टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपको आईडी क्रिएट करते टाइम, अपनी आईडी क्रिएट करते टाइम, ऑफिशियल आईडी क्रिएट करते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि फॉरएवर में आईडी सिर्फ वन टाइम क्रिएट होती है। अगर आप बार बार गलती करोगे तो बार बार नहीं बन पाएगी, एक बार आईडी बनेगी। तो ध्यान से देखना, इसी चीज को फॉलो करते हुए आपको अपनी ऑफिशियल आईडी क्रिएट करनी है। तो आपको सिखाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा अपनी फोन की स्क्रीन पर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते स्क्रीन पर। सो गाइज, अब आ गए हैं हम यहाँ पर अपने फोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना क्रोम, एंड क्रोम ओपन करने के बाद हम सबसे पहले सर्च करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप ये ओपन करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगी, वही ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करोगे यहाँ पे अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पे पूरा प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है फॉरएवर की। उसके बाद यहाँ पर जो 3 डॉट है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है ज्वाइन वाले ऑप्शन पे। ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन क्लिक करना है। एंड ज्वाइन आप क्लिक करोगे, आपके पास अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस की जो भी आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पे ऑफिशियली ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको देखो जो चीज़ों को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपके आधार कार्ड में जो सारी आपकी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिल आउट करनी है। एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। फॉरएवर में एक बार आईडी बनेगी आपकी, बार बार आईडी क्रिएट नहीं होगी। तो एक बार ही बना के बड़े फोकस के साथ ध्यान से हर एक चीज़ को फिल करना है आधार कार्ड के हिसाब से। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे फिल करना है आधार कार्ड के हिसाब से। सबसे पहले अगर कोई लड़का है तो मिस्टर डालो, एंड अगर कोई लड़का है मैरिड है उसके लिए भी मिस्टर डालना है आपको MR। एंड अगर कोई हाउसवाइफ है उसके लिए मिसेस डालना है MRS। एंड अगर कोई सिंगल है तो MS डालना है आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे मान के चलो हम यहाँ पर बना रहे हैं आईडी लड़की की, एंड मिस, एंड वो सिंगल है। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालो, आपको जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, प्रियंका। लास्ट नेम, और देखो अगर आपके आधार कार्ड पर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप लास्ट नेम ना डालें बिल्कुल भी। आप यहाँ पर डॉट डाल दें, ओनली डॉट। ठीक है, लेकिन आपको लास्ट नेम में कुछ भी नहीं फिल करना है। आपका लास्ट नेम नहीं, अपनी मर्जी से आप मत कर देना कि कुमारी, कुमार या फिर कुछ भी। आधार कार्ड पे जो है सेम यहीं पर पेस्ट करना है आपको। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे दक्ष। एंड अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। कोई भी ऐसी फेक आईडी मत डालना, ऑफिशियल मेल आईडी। जैसे मेरी आईडी है दक्ष प्रियंका 087@gmail.com। ओके, एंड यहाँ पे आपको अपना ऑफिशियल नंबर डालना है जिसपे OTP आ सके। OTP आएगा तो ही आपकी आईडी ऑफिशियली ओपन हो पाएगी आपके एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, अल्टरनेट नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हो, वरना आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पासवर्ड क्रिएट करने की। ये सारी अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाय द वे मैं आपको सिंपल सा पासवर्ड बता देती हूँ जो सबका क्रिएट हो जाता है नॉर्मली। जो भी आपका नेम है फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, जैसे मेरा नाम प्रियंका है @3322। ये नॉर्मल पासवर्ड है, आप डाल सकते हो, ये कंफर्म हो जाता है इसके हिसाब से। एंड उसके बाद अपनी डेट, तो आप इंडियन, नेशनलिटी आपकी जो भी है इंडियन, तो आप इंडियन डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी एज 18+ होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18+ नहीं है तो आप इस ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए अभी एलिजिबल नहीं हो, तो आप इसको कंटिन्यू ना करें। 18+ आपकी एज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मेरी एज 2024। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे प्रॉपर अपना आधार कार्ड के हिसाब से एड्रेस फिल आउट करना है। एक भी चीज़ बिना आधार कार्ड के हिसाब से फिल आउट नहीं करनी है आपको। जैसे मैं अपना एड्रेस डाल देती हूँ,
आपका जो भी एरिया का पिन कोड है आपको वो वहाँ का पिन कोड डालना है। उसके बाद आपकी जब आप पिन कोड डालोगे आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख जाएगा, जैसे साउथ वेस्ट दिल्ली में हूँ मैं। आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी किसकी डालनी है? जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है। जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है आपको यहाँ पे किसकी स्पॉन्सर आईडी डालनी है? आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डालनी है जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड है। ओके, जब आप उनकी आईडी डालेंगे 12 डिजिट की, जो आपके अपलाइन है जिनके साथ आप इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनकी ही स्पॉन्सर आईडी आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है। जैसे मैं अगर आप अपनी स्पॉन्सर आईडी फिल करूँ 96, तो यहाँ पे जब आप सर्च करोगे ना अपने अपलाइन की स्पॉन्सर आईडी, तो यहाँ पे सर्च करने पे उनका नेम आना चाहिए। अगर नेम नहीं आ रहा है तो आप फटाफट से अपने अपलाइन से कनेक्ट हो और उनसे बात करें कि आईडी गलत है या सही है। ठीक है, तो सर्च करके जरूर देखना है, आपके अपलाइन का नेम आना चाहिए यहाँ पे सर्च करने के बाद। ओके, सारी हमारी फिल आउट हो चुकी है। ऐसे करके आप अपनी आईडी क्रिएट करनी है प्रॉपर। उसके बाद सारी चीजें एक बार दोबारा से चेक कर ले ताकि गलत ना हो। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें, आप इसको सेव कर लें। एंड जब आप सबमिट करेंगे आपको FBO आईडी आएगी 12 डिजिट की, आपने जो अपने नेम से क्रिएट करी है। ठीक है, तो आप इस FBO आईडी को सबसे पहले कॉपी कर ले। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद आप अपने फोन के अंदर माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आराम से। चलो ठीक है, मैं आपको अपने प्ले स्टोर से दिखा देती हूँ। माई फॉरएवर इंडिया, ठीक है, मेरे फोन में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड कर ले आप। उसके बाद आपको ये वाला पेज आएगा। ठीक है, साइन इन का ये पूरा प्रॉपर पेज आएगा। यहाँ पे जो आपने अपनी आईडी क्रिएट करी है, जनरेट की है 12 डिजिट्स की, जो हमने कॉपी की थी, वो आप यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको एक OTP आएगी उसी नंबर पे जो आपने वहां पर रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, जैसे ये OTP आ गई, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फाइनल एप्लीकेशन का पासवर्ड क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट होगा? जैसे कि बेसिकली सबसे फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, जैसे आपका नेम है प्रियंका @3322। देखते हैं ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये नहीं है। आप कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद ये करके आपको पेज आएगा, आप ओके इसको सबमिट कर देना। और जो आपकी 12 डिजिट की आईडी थी वो दोबारा से आपको यहाँ पर डालनी है और अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड अपना क्रिएट किया था, यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको ये प्रॉपर पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो भी प्रोसेस है आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है बढ़िया तरीके से। इस तरीके से आप अपनी आईडी को इजी प्रोसेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड आईडी ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको ये रेड कलर का दिख रहा होगा ना, क्लिक हियर टू अपलोड KYC एंड पैन डिटेल्स। आपको इस पे डायरेक्टली क्लिक करना है ताकि आप अपनी KYC अपलोड कर सको। ठीक है, KYC होगी तो आप लीगली फॉरएवर में रजिस्टर्ड होगे। उसके बाद जो आपने अपनी 12 डिजिट की आईडी क्रिएट करी थी वो आप यहाँ पे कॉपी कर दो। ओके, एंड जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा था, एप्लीकेशन का पासवर्ड अलग होता है और हमारा जो वेबसाइट का पासवर्ड होता है वो अलग होता है। वेबसाइट का पासवर्ड हमने आईडी क्रिएट करते टाइम बनाया था। ठीक है, क्या पासवर्ड रखा था हमने, जो आपने पासवर्ड रखा है वो आप यहाँ पे फिल आउट करें। ठीक है, एंड इसको लॉगिन करो, एक्सेप्ट ऑल आप यहाँ पे कर देना। उसके बाद आपको ऐसे करके पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट योर KYC पर। ओके, एंड सबमिट KYC में आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना जो भी आपको करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड सर्च कर सकते हो। आधार कार्ड के हिसाब से आपकी आईडी क्रिएट हुई है। आधार कार्ड यहाँ पे आप क्लिक करो एंड आप यहाँ पे अपलोड योर फ्रंट साइड। ठीक है, आप अपनी कैमरे से करनी है या फिर लोकल, बढ़िया तरीके से आपकी पूरी अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए क्लियरली आधार कार्ड।
यहाँ पे फ्रंट साइड की और नीचे बैक साइड की। ऐसे ही आप यहाँ पे अपना कंप्लीट कर सकते हैं, आधार कार्ड कर सकते हैं एंड आधार कार्ड करके यहाँ पे सेव एंड सबमिट का क्लिक करेंगे तो आपकी केवाईसी हो जाएगी। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर इस तरीके से आपको अपनी केवाईसी अपलोड करनी है। फिर आपका प्रॉपर ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फॉलो करके अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ओके, आई होप कि आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि मैंने किस तरीके से फॉरएवर में आईडी क्रिएट करी है, किन किन चीजों का ध्यान में रखा है। तो आप भी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर अपनी आईडी क्रिएट फटाफट से कर ले। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फॉरएवर से रिलेटेड हर एक वो वीडियो बनाने वाली हूँ और बनाती हूँ जिससे पर्सन ग्रो कर सकता है। अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत सारी चीजें आपको सीखनी भी तो पड़ेंगी ना, काम कैसे होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे अपनी स्किल्स ग्रो करनी है, इन्विटेशन, एनरोलमेंट, सारी चीजें बढ़िया तरीके से मेरे चैनल पे आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, एंड मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई दिक्कत आ रही है ज्वाइनिंग प्रोसेस पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, ऑल द बेस्ट, अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लो।